वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड स्क्रीन। तो ये मूवी शुरू होती है 3 दोस्तों से, ब्रिट, एरिका और टोरी से, जो टोरी के फार्म हाउस में वेकेशन मनाने के लिए आए थे। और तीनों का वेकेशन बहुत अच्छा चल रहा था। उस लेक के पास में एक लेक था जहाँ पर वो तीनों एक बोट को लेकर चलते हैं। और उस लेक में जेलीफिश भी बहुत थे, लेकिन फिर भी वो लोग मस्ती करने से नहीं रुकते हैं। और ऐसे ही मस्ती के दौरान ब्रिट पानी में गिर जाती है, लेकिन लकीली उसे कोई भी जेलीफिश नहीं काटती है। अब रात होती है और टोरी और ब्रिट एरिका के साथ प्रैंक करने के लिए सोचता है। और दोनों ने बाथरूम में एक कैमरा लगा के रखा था। एरिका जब बाथरूम में जाती है तो उसे वो कैमरा दिख जाती है। अब एरिका उस कैमरे के पास आ ही रही थी कि तभी उसके गले में एक पाइप अटक जाती है। अब आवाज सुन के वो दोनों एरिका के पास जाती है, लेकिन तब तक एरिका सांस लेना बंद कर दी थी। फिर वो दोनों डर जाती है और हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय वो दोनों उसको गार्डन में दफनाने के लिए ले जाती है। और तभी अचानक से एरिका को होश आ जाता है और वो दोनों एरिका को घर के अंदर ले आती है, लेकिन एरिका को कुछ भी याद नहीं होती है। फिर वो दोनों कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी गर्दन पे चोट लगी थी। अब वो दोनों एरिका को अपने रूम पे सुला के बाहर आते हैं। अब इधर रूम में एरिका अपने कपड़े में मिट्टी देखकर उसे याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर ब्रिट और टोरी नीचे रूम में बातें कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना होगा, और उनकी बातें एरिका सुन लेती है। अब ब्रिट और टोरी भी एरिका को देख लेते हैं। अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए एरिका अपना फ़ोन लेने जाती है, लेकिन टोरी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि एरिका किसी को कुछ भी बता दे। और ब्रिट उसे समझाती है कि वो लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और उनका कोई भी इरादा नहीं था कि वो लोग उसे चोट पहुंचाए। अब टोरी फौरन ब्रिट की मदद से एरिका को चेयर में बांध देती है और सीन यहीं पर कट होती है। अब अगली सुबह टोरी एरिका को कहती है कि जब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा तो इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, और तब तक वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ देर के बाद में एरिका बाथरूम में जाती है और ब्रिट दूसरी तरफ मुंह करके एरिका की इंतजार कर रही थी। और तब एरिका बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागने से पहले ही पकड़ जाती है। वो दोनों अब फिर से उसे चेयर में बांध देती है। फिर कुछ टाइम के बाद में उनके घर के बाहर कुछ वर्कर्स आते हैं। उनकी आवाज सुनकर एरिका चिल्लाने वाली थी, लेकिन ब्रिट और टोरी उसके मुंह में टेप लगा के उसको अलमारी में बंद कर देती है। टोरी बाहर जाकर डोर को खोल देती है तो वहाँ पर केल्विन आया हुआ था, जिसे टोरी के ग्रैंडफादर ने भेजा था ताकि वो कल रात हुए तूफान की डैमेज को ठीक कर सके। अब एरिका इधर अलमारी में आवाज कर रही थी और तब टोरी केल्विन को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है जो कि ऐसी आवाजें कर रही है। फिर केल्विन वहां से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद में टोरी वर्कर्स को कॉल करके फिर से आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि बहुत दिनों तक तूफान लगातार होने वाला था। अब टोरी एरिका और ब्रिट की फोन को लॉक कर देती है। ब्रिट को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था जो कि वो लोग एरिका के साथ कर रहे थे, और उसे जल्दी पता चल जाता है कि उसका फोन टोरी ने छुपा दिया है और घर की लैंडलाइन की तारें भी काट दी है। ब्रिट अब टोरी के पास जाके उसको समझाती है कि उन लोगों को एरिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन टोरी अपने फ्यूचर के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उनके पास अब ट्रिप के 3 दिन थे जिसमें उनको कंफर्म करना था कि एरिका किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। अब अगली सुबह ब्रिट एरिका से माफी मांगती है जो कुछ भी वो लोग एरिका के साथ कर रही थी इसलिए, लेकिन अब वो भी एरिका की मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर कुछ देर बाद एरिका एक चाकू से खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर वो कुर्सी के साथ खींचते हुए डोर के पास जाता है और उस डोर का लॉक खोलकर बाहर कुर्सी के साथ गिर जाती है, और वो चोट लगने के बाद भी जैसे तैसे भागने लगती है। ब्रिट और टोरी आवाज सुनकर कार लेकर उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तब तक एक पेड़ के पीछे एरिका छुप जाती है। फिर वो दोनों उसे देख लेती है और उसे डराने के लिए गोली चलाती है, जिससे कि एरिका एक जगह पर गिर जाती है और वो दोनों वापस एरिका को घर ले आके बांध देती है। अब टोरी और ब्रिट प्लान करती है कि आगे क्या करना होगा। अब टोरी फिर जबरदस्ती एरिका को साफ करने लगती है और उसको शराबें पिलाने लगती है। वो खुद भी शराब पीकर डांस भी करने लगती है ताकि वो इस घटना से रिलीफ पाए। फिर वो शराब की बोतल फोड़ने लगती है, यहाँ तक कि एक शराब की बोतल एरिका की सर के ऊपर फोड़ देती है। फिर वो एरिका को थप्पड़ मारती है और एरिका के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर टोरी एरिका के पैर को छूती है क्योंकि शायद वो एरिका के साथ और कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन वो देखती है कि एरिका को पीरियड शुरू हो गई है तो वो वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह
सुबह ब्रिट एरिका की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर वो टोरी से बातें करने जाती है, लेकिन यहाँ पर ब्रिट और टोरी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही थी और ये सब सुनकर ब्रिट घर छोड़कर जा रही थी। एरिका उसे कहती है कि अगर ब्रिट ने टोरी को नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद में टोरी ब्रिट को ही टॉर्चर करेगी। अब इन सब बातों से परेशान होकर ब्रिट लेक में जंप लगा देती है ताकि जेलीफिश उसे मार डाले। अब इस तरफ टोरी एरिका के सर पर इस तरह से मारने लगती है ताकि एरिका दिमागी रूप से कमजोर हो जाए। ब्रिट की किस्मत अच्छी थी कि उसको जेलीफिश ने कुछ नहीं किया और उसको अपनी लाइफ में दूसरे मौका मिलते ही वो एरिका को बचाने जाती है और टोरी पर हमला करने लगती है। ब्रिट टोरी को मारने ही वाली थी, लेकिन टोरी उसे समझाती है कि इस तरह से वो भी फंस जाएगी और अब वो दोनों एक साथ मिलके इन सब चीजों से बच सकता है। उसका कहना था कि एरिका के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता और वो इन सभी चीजों के बारे में सबको सच बता देगा। अब कुछ देर बाद टोरी के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाएंगे। फिर तब ब्रिट फिर से टोरी के ही साइड लेती है। अब सीन कट होता है और रात को टोरी और ब्रिट एरिका को टॉर्चर कर रही थी ताकि वो उनके गलती के बारे में किसी को कुछ नहीं बताए। दोनों मिलके एरिका का फोन चेक करती है ताकि उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि एरिका को ब्लैकमेल किया जा सके, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और दोनों फिर से एरिका को टॉर्चर करते हुए सिर्फ यही पूछता है कि क्या वो उन लोगों की गलती के बारे में किसी को कुछ बताएगी। अब एरिका उन दोनों की टॉर्चर से इतना ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो ये भी बोल देता है कि हाँ वो सबको उन दोनों के बारे में बता देगी। फिर वो दोनों एरिका की कई उंगलियां तोड़ देती है और ये सब देखने में ऐसा लग रहा था कि टोरी को अब ये सब करने में अच्छा लग रहा था। टोरी अब एरिका के फेस पर लाइटर जलाती है और तब एरिका अपने मुंह से अल्कोहल को आगे फेंकती है जिससे कि फायर अलार्म बजने लगती है, लेकिन टोरी फायर अलार्म को तोड़ देती है, नहीं तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आ जाएगी। और तभी उनके घर के बाहर केल्विन और जॉन आती है। फिर वो सब घर पे छुप जाती है। केल्विन एरिका को देख लेता है और उसको इस हालत के बारे में पूछता है और जॉन एरिका की मदद के लिए कुछ सामान ऊपर में ले जाती है, लेकिन ऊपर टोरी और ब्रेट मिलकर जॉन को मार डालता है। और इस तरफ केल्विन एरिका को आजाद करके उसकी मदद कर ही रहा था कि तभी एक अजीब सी बात होती है और एरिका खुद ही केल्विन के गन से केल्विन को ही मार डालती है। अब इन सब के बाद में टोरी और ब्रेट को यकीन हो गया था कि एरिका किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। अब अगले दिन पुलिस को टोरी, ब्रेट और एरिका तीनों मिलके झूठ बोलती है कि उनके घर में कुछ चोर घुस आए थे। उन्होंने इन तीनों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों ने मिलकर अपने जान बचाने के लिए उन चोरों को ही मार दिया। और कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं एरिका के साथ टोरी और ब्रेट ने जो कुछ भी किया था वो किसी को नहीं बताया था और तीनों इस तरीके से बिहेव करती है कि सब कुछ नॉर्मल है। और फिर यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों इस मूवी में टोरी और ब्रेट अगर चाहे तो एरिका को हॉस्पिटल में ले जा सकती थी, लेकिन उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सब लोग उनके प्रैंक को लेकर उनके ऊपर शक करेंगे, इसीलिए उन दोनों ने एरिका को मारने का प्लान बनाया। लेकिन किसी तरह एरिका बच गई और उसे ये भी याद रहा कि उन दोनों ने उसे गार्डन में दफनाने के लिए ले गया था और इसी बात को लेकर टोरी और ब्रेट डर गए थे। फिर उन दोनों ने एरिका को तब तक टॉर्चर किया जब तक कि वो उनकी साइड ना ले ले और आखिर में वही हुआ। अपनी दोस्तों की इतनी बड़ी गलती होते हुए भी एरिका ने अपने दोस्तों का ही साथ दिया और एरिका ने इतनी बड़ी गलतियों को अपनी दोस्ती के लिए राजी रखा।